दोस्तों, कहा जाता है कि औरत जब तलाक लेती है या दी जाती है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, उसकी पहचान, उसका वकार, उसका ख्वाब सब कुछ मिट्टी में दफन हो जाता है। लेकिन क्या वाकई तलाक के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है या फिर एक नई जिंदगी जन्म लेती है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुददार होती है? ये कहानी है मेहताब की, एक ऐसी औरत की जो बिखर कर भी खुद को जोड़ने का हुनर जानती है। मेहताब ने चुपचाप अदालत के बाहर बैठे बैठे उस सफेद कागज में लिखा हुआ देखा, तलाकनामा। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे अंदर से खाली हो चुका हो। 7 साल की शादी और अंजाम सिर्फ चंद लम्हों में। यही थी मेरी कहानी, उसने खुद से सवाल किया। बाहर सूरज डूब रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो चुका हो। शोर था, लेकिन उसके कानों में मुकम्मल खामोशी थी। लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेहताब एक जगह गुमसुम बैठी थी। दिल में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? अगली सुबह जब मेहताब बेदार हुई तो कमरे में खामोशी थी, न किसी की आवाज़, न किसी का इंतज़ार, बस वो और उसकी तन्हाई। लेकिन आज एक फ़र्क था। उसने आईने में देखा तो पहली बार खुद को बीवी या किसी की औरत के बजाय मेहताब के नाम से देखा। किचन में जाकर चाय बनाते हुए उसने बरसों बाद रेडियो ऑन किया। रेडियो पर एक नज़म चल रही थी, जो टूटा है वो बिखरा नहीं है, जो टूटा है वो बिखरा नहीं है, जो छीन लिया गया वो मेरा नहीं। मेहताब के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ। वो दिन मेहताब ने खुद को देने का फैसला किया। एक डायरी खोली और पहला जुमला लिखा, मैं कौन हूँ? ये सवाल इस कहानी की जड़ बन गया। उस लम्हे उसने फैसला किया कि वो नौकरी करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। कितना मुश्किल था। कई आंखें, कई बातें, कई ताने उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेहताब ने तय कर लिया था, अब वो किसी का साया नहीं बनेगी। वो खुद एक दरख्त बनेगी, अपने लिए और उन औरतों के लिए जो हार जाती है। मेहताब की पहली नौकरी, मुआसरती नज़रें और वो पहला दिन जब उसने खुद पर फख्र महसूस किया। मेहताब ने अपने अंदर की खामोशी को सुनने के बाद फैसला किया, अब खुद को पहचानेगी, अपनी जिंदगी खुद संवारेगी। नई सुबह के साथ उसने अपने डायरी में पहला जुमला लिखा था, मैं कौन हूँ? छोटी सी बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स, दुपट्टा जरा संवारा और आईने में खुद से कहा, मेहताब, तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आज उसका इंटरव्यू था, शहर की एक निजी स्कूल में। कई साल पहले वो भी एक मकबूल कर चुकी थी, मगर शादी और सराइल की जिम्मेदारियां हर ख्वाब को पीछे धकेलती है। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर झांका। बच्चे हंसते खेलते, उस्ताद मसरूफ और मेहताब जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के दरवाजे पर खड़ी थी। बेवा हो? नहीं, तलाक याफ्ता। इंटरव्यू पैनल की एक सर्द आवाज़ ने पूछा। एक लम्हे को वो खामोश हुई, फिर आहिस्ता से बोली, जी, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ यही नहीं। मैं एक मेहनती औरत हूँ और मुझे मौका दीजिए खुद को साबित करने का। उसके लहजे में सच्चाई थी, आंखों में खुददारी और लहजे में नरमी। शायद इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे मौका दिया, एक हफ्ते के ट्रायल के लिए। ये हफ्ता उसके लिए आसान नहीं था। साथियों की नज़रें, सरगोशियाँ और स्टूडेंट के सवाल, मिस आप शादीशुदा नहीं? मेहताब हर सवाल का जवाब मुस्कुराहट से देती, लेकिन रात को बिस्तर पर अक्सर खामोशी में
भीग जाती। लेकिन एक दिन जब एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर बोली, मिस आप मेरी फेवरेट हो, तो दिल जैसे भर आया। जिंदगी ने पहला इनाम पहली दिया बार था। एक छोटी सी बच्ची के मासूम लफ्जों ने उसे तसल्लीम किया, मिस आप मेरी फेवरेट हो। तनख्वाह का पहला लिफाफा उसके हाथ में आया तो आंखों में आंसू थे। ये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसमें खुददारी थी। वो खुश थी कि उसने किसी का दर नहीं खटखटाया, किसी पर बोझ नहीं बनी। मेहताब ने सोचा, माँ के लिए दुपट्टा ले गई, भाई की बेटी के लिए एक छोटी सी कार, और खुद के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं, अभी वक्त नहीं आया। उसने पैसे समेट लिए। जब वो शाम को घर पहुंची और खुशी खुशी माँ को दुपट्टा दिया, तो माँ के चेहरे पर गुस्सा था। बस ये काम ही रह बचा है, लोगों की बेटियों को पढ़ाना। मेहताब का दिल दहल गया। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे माँ ने उसके हाथों से नहीं, उसकी हिम्मत से तोहफा छीन लिया। मेहताब ने धीमी आवाज में माँ से कहा, माँ मैंने गलत किया। माँ खामोश रही। बस इतना कहा, दुनिया तलाक याफ्ता औरत को नहीं बख्शती, और तुमने खुद को उनके बीच रख दिया, तन्हा मगर मजबूत। मेहताब ने उस रात कुछ नहीं कहा, डायरी खोली और लिखा, कभी कभी अपनों की खामोशी तानों से ज्यादा तेज चुभती है, मगर अब रुकना नहीं, क्योंकि हर कदम पर एक और मेहताब मेरा इंतजार कर रही है। उसी रात एक और फैसला हुआ। वो अपनी डायरी से अल्फाज निकालकर दुनिया तक पहुंचाने लगी। उसकी कहानी उस जैसी और औरतों के रोशनी बनेगी। उस रात मेहताब ने अपनी डायरी से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, बगैर किसी नाम के, बस एक सादा सा पैगाम, मैं तलाक याफ्ता हूँ लेकिन नाकाम नहीं, मैं टूटी हूँ मगर बिखरी नहीं, मैं औरत हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। कुछ ही दिनों में उसकी ये पोस्ट दर्जनों, फिर सैकड़ों और फिर हजारों खवातीन तक पहुंच गई। किसी ने कमेंट किया, मैं भी मेहताब हूँ, आपने मेरे दिल की बात कही। किसी ने मैसेज में कहा, तलाक के बाद जीने का हौसला मिला, शुक्रिया। मेहताब ने आईना नाम का अपना ब्लॉग शुरू किया, जहां वो औरतों की कहानी सुनाती, उनके दर्द लिखती, उनकी जीत दिखाती। अब वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं थी, वो एक आवाज बन चुकी थी। उसे पहली बार किसी लाइव शो में इनवाइट किया गया। तलाक याफ्ता औरतों के हकूक के मौजू पर स्टेज पर खड़ी होकर उसने माइक थामा, चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहा, मैं मेहताब हूँ, तलाक के बाद मैंने खुद को खोया, फिर तलाश किया और अब पाया है। आज मैं किसी की बीवी नहीं, किसी की मजलूम नहीं, मैं सिर्फ मेहताब हूँ और यही काफ़ी है। स्टेज तालियों से गूंज उठा और कहीं ना कहीं हजारों दिलों में बंद दरवाजे खुलने लगे। जिंदगी शायद वो नहीं जो हम सोचते हैं, लेकिन कभी कभी जो बच जाता है वही असल जिंदगी होता है। मेहताब ने जीना सीख लिया था, न किसी रिश्ते के बुनियाद पर, न किसी नाम की पावर में, बल्कि खुद की रोशनी में। तलाक के बाद की दुनिया खत्म हुई, लेकिन मेहताब की कहानी हर उस औरत के दिल में जिंदा रहेगी जो खुद से कहती है, मैं काफ़ी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी तलाक के बाद की दुनिया बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल फिज़ा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची और नई कहानी के साथ। जज़ाकल्लाह।